हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि सावबॉय के ग्रुप मैसेज करने के बाद वो कुछ परेशान सा दिख रहा था, क्योंकि उसकी फियोंसे सासा जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा खर्च करवाती थी। इससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आज सावबॉय की वेडिंग है और वहाँ पर हाव और चान आते हैं। तो हाव सबसे पहले तो खाने की टेबल पे ही टपकता है, लेकिन चान अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि सीन यहाँ पर आएगी कि नहीं। और तभी वहाँ पर सीन और जिया आ जाती है और वो लोग सबसे पहले सावबॉय और सासा की वेडिंग फोटो को देखते हैं। तो जिया कहती है सावबॉय के लिए सासा एक बिग डील है। तो सीन पूछती है ऐसा क्यों। तो जिया कहती है उसकी ड्रेस से लेकर उसके ब्रेसलेट तक सब एक्सपेंसिव है, और तुम जरा उसकी रिंग का डायमंड देखो कितना बड़ा है। उसने सावबॉय का बहुत ही पैसा खर्च किया है। और तभी वहाँ पर उनकी एक और फ्रेंड सीसी आ जाती है। तो नेक्स्ट सीन में सब लोग ग्रुप फोटो खींच रहे होते हैं। तो चियान सीन के करीब जाने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक मसला हो जाता है। एक्चुअली सासा के जो फैमिली है ना वो बहुत ही लालची है। सावबॉय के रिलेटिव्स उनको ज्यादा कैश गिफ्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए वो लोग भड़क जाते हैं। तो सावबॉय की जो फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। तो उसके डैड कहते हैं कि हमारे लिए पैसा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, हमारे लिए वेडिंग जरूरी है। तो उसके डैड सावबॉय से कहते हैं कि ये बहुत ही लालची फैमिली है, इनकी बेटी से शादी मत करो। तो सासा सावबॉय को कहती है तुम अपनी फैमिली को शांत करो, तुम्हें शादी करनी भी है कि नहीं। तो सीन आगे आती है, वो सासा को बहुत ही चिल्लाती है कि तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी फैमिली सीन क्रिएट कर रही है, और तुम्हारे लिए पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शादी। तो सासा की मॉम बहुत ही ज्यादा भड़क जाती है, तो वो सीन से लड़ाई करने लगती है। तो चियान उसको रोकने की कोशिश करता है। तो सावबॉय कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ, बट ये मेरे पेरेंट्स है, मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकता। तो सासा वहाँ से वेडिंग तोड़ के चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में वो सारे फ्रेंड्स सेट बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो सीन जो रहती है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, और वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कहे जा रही थी। वो सीसी को कहती है कि आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो और ये तुम्हारा असली रूप है, और पता नहीं तुमने ये रूप कहाँ खो दिया है। और हाव से कहती है तुम तो जिया को अपने पेरेंट्स से मिलाने वाले थे ना। तो चियान उसे रोकने लग जाता है। तो सीन कहती है अब तुम्हारी बारी है, और वो बहुत ही रोने लग जाती है और कहती है कि मैं चाहती थी तुम मेरे डैड की कंपनी में काम करो ताकि तुम कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड कर सको, बट तुम्हारी आंखें तो तुम्हारी फ्यूचर ही देख रही है। तो चियान उससे माफी मांगता है कि ये मेरी ही गलती है। फिर सीन अपना रोना बंद करके सबको एक पेपर देती है और कहती है तुम लोग जो जो अपनी लाइफ में देखना चाहते हो इसे अपने अपने पेपर में लिख दो, और मैं इसे बोतल में डाल दूंगी, और फिर हम इस बोतल को आने वाले नए साल में खोलेंगे और देखेंगे कि किस किस की विश पूरी हुई है। तो सब लोग अपने अपने पेपर में कुछ न कुछ लिखते हैं, और सीन उन पेपर को बोतल में डाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सावबॉय बहुत ही सैड था। वो अपने सैडनेस को दूर करने के लिए हर टाइम वीडियो गेम खेलता रहता था। तो सावबॉय के सारे फ्रेंड्स मिलके प्लान बनाते हैं कि उसका माइंड फ्रेश करने के लिए उसे कहीं घूमने ले जाएंगे। तो वो लोग सीसी को भी अपने साथ बुलाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सीसी का बॉयफ्रेंड है वो सीसी की बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। वो अपने ऑफिस के काम में इतना डूब चुका था कि सीसी को तो अपने घर का मेड ही बनाकर रख दिया था। फिर वो लोग अगले दिन होटल पहुंचते हैं, और सावबॉय को सब लोग देख के बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कहीं बीच में समर वेकेशन बनाने जा रहा है। तो हाव कहता है ब्रो लगता है तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए इस पहनावे के लिए। तो वहाँ पर जाके सब लोग पूल में बहुत ही ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन सावबॉय बेचारा अपनी वेडिंग के यादों में खोया हुआ था। फिर वो अपने सैडनेस को इग्नोर करने के लिए फोटो खींच रहा होता है। तो वो बस सीसी की फोटो खींचे जा रहा था, और सीसी अपने हर फोटो में थोड़ी थोड़ी सैड नजर आ रही थी। और यहाँ पर भी जिया हाव की क्लास ले रही थी, मतलब उसे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए स्टडी करवा रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि वो रात को बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। तो सीसी कहती है मुझे अपने च्योंग के लिए कुछ सामान लेने जाना है। वो अपने साथ सबको बुलाती है, लेकिन सब लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे तो सब लोग जाने से मना कर देते हैं। तो फिर उसके साथ सावबॉय जाता है, क्योंकि रात बहुत ही हो गई थी। तो वो लोग जब जा रहे होते हैं तो हाव उनको साथ में देख कहता है इनका मैच बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो जिया कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, सीसी का एक बॉयफ्रेंड है। तो हाव कहता है मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तो नेक्स्ट सीन में सीसी अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक वॉलेट खरीदना चाहती थी, लेकिन दुकानदार दाम ज्यादा बता रहा था।
तो सावोय कहता है ये मैं पे कर दूं क्या, लेकिन सीसी कहती है तुम बस देखते जाओ, हम 5 स्टेप चलेंगे तो वो हमें आवाज देगा। तो ऐसा ही होता है। तो सीसी का ये रूप देख के सावोय के फेस में स्माइल आती है। तो वो लोग जब होटल वापस जा रहे होते हैं तो सावोय को सीसी बहुत ही सैड नजर आती है। तो सावोय उससे कारण पूछता है तो वो कहती है ये सब मेरे बॉयफ्रेंड चायोंग के वजह से हो रहा है। वो कहती है कि वो मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक्चुअली सीसी के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो ग्रेजुएट होने के बाद उससे शादी करेगा, और अब जब सीसी शादी का जिक्र करती है तो वो उस बात को टाल देता है। तो सावोय उसे समझाता है कि जल्दी शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। वो उसको बहुत ही समझाता है। तो वो सावोय को कहती है फ्यूचर में जो भी तुम्हारी जिंदगी में आएगी वो बहुत ही खुश रहेगी। और दूसरी तरफ सीसी का जो बॉयफ्रेंड है वो बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गया हुआ था। वो उसके बॉस को उनके रूम में छोड़ के जा रहा होता है तो उसकी बॉस डोर लॉक कर देती है। तो फिर अगले सुबह वो लोग जब घर वापस जा रहे होते हैं तो सीसी अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं रिसीव करता। तो हम देखते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने बॉस के साथ अपनी हद ही पार कर दी थी। मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने अपने बॉस के साथ पूरा नाइट बिताया। तो नेक्स्ट सीन में शिनचैन को जब घर छोड़ के अपने घर जा रही होती है तो उसका कोई बाइक में पीछा कर रहा था। तो वो बहुत ही तेज कार चलाती है और अपने घर पहुंचती है, और वो बाइक वाला भी उसके पीछे ही उसके घर आता है। तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं सीन का चाइल्डहुड फ्रेंड यूनफी है। तो उसे देख सीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में वो लोग सारे डिनर कर रहे होते हैं। तो सीन के डैड को यून बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो वो उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि तुम इतने दिन से घर से बाहर थे, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं। तो वो कहता है कि मैं हर टाइम बिजी रहता हूँ, तो मुझे डेटिंग करने का टाइम ही नहीं है। तो सीन के डैड बात को आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें याद है ना, तुम बचपन में सीन को पसंद करते थे और तुमने कहा था कि तुम कंपनी के सीईओ बन जाओगे तो तुम सीन से शादी करोगे। तो वो कहता है हाँ मुझे याद है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यून कहीं ना कहीं सीन को पसंद करता है। तो हमारी सीन जो है वो जियोंग से ऑनलाइन में चैटिंग कर रही होती है। तो उसके डैड कहते हैं कि यून इतने दिन बाद घर आया है, तुम मुझसे कुछ बात क्यों नहीं कर रही हो। तो सीन कहती है मैं इससे ऑनलाइन में रोज ही बात करती हूँ, आपको नहीं पता ये और मैं क्लोज फ्रेंड है। तो यून कहता है हम हमेशा ऑनलाइन में बात करते हैं। तो उसके डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सीन और यून को एक साथ देखना चाहते हैं। तो अगले दिन हमें पता चलता है कि आज जिया का कंपटीशन है, और हाव को वहाँ पर उसको चेयर अप करने जाना था, लेकिन उसकी मॉम उस पर नजर लगाई हुई थी कि वो स्टडी कर रहा है कि नहीं। तो वो चुपचाप अपनी स्लीपर हाथ में लिए धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम रोक लेती है। तो फिर जिया उसको कॉल कर रही होती है, तो वो डर के मारे कॉल भी नहीं उठा रहा होता है कि ना जाने की वजह से जिया उसको चिल्लाएगी। तो जिया जो रहती है इससे बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तभी उसकी एक स्कूल फ्रेंड मिल जाती है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी क्लासमेट एलियन है। नहीं फ्रेंड्स, उसका नाम एलियन नहीं एलियन है। जिया को याद आता है कि उस समय सब लोग उसको पैनकेक बुलाते थे, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही गोल और मोटा सा था। तो एलियन कहती है कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। वो जिया को सैड देखती है। तो वो पूछती है कि तुम सैड क्यों हो। तो वो कहती है मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वो कहती है कि तुम पहले मुझे कहते तो मैं तुम्हें फर्स्ट प्लेस दिला देती। तो जिया हैरान थी कि वो मुझे फर्स्ट प्लेस कैसे दिला सकती है। एक्चुअली एलियन अगली बार की कंपटीशन की जज थी और सबको कंपटीशन में प्रैक्टिस भी करवाती थी। वो जिया को अपनी स्टूडियो दिखाती है जहाँ वो काम करती है। जिया को ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो एलियन उससे कहती है कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करती, तुम बहुत ही ज्यादा प्रीटी हो। तो जिया कहती है लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं आता। तो वो कहती है कि तुम्हें बस क्यूट सी एक्ट करना होगा और तुम्हें लाइव स्ट्रीम में सब पहचानने लग जाएंगे और तुम फेमस हो जाओगी और तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो ये आइडिया जिया को बहुत ही पसंद आता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज जियान का सिविल सर्विस का एग्जाम है और उसकी मम उसे बिना शक्कर वाली कॉफी जबरदस्ती पिला देती है ताकि वो एग्जाम देते देते सो ना जाए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है जो सीन का चाइल्डहुड फ्रेंड यून है वो टेंडा कंपनी का सीईओ है। तो वो सीन के डैड के कंपनी को देखने के लिए आता है। तो उसे वहाँ पर जियान का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट्स दिखता है और उसको वो वर्क बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो वो मैनेजर को उससे मिलने की बात करता है। तो मैनेजर कहता है वो अपनी मर्जी से यहाँ से रिजाइन देके चला गया। तो वो मैनेजर से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेता है और उससे मिलने के लिए कॉल करता है। और दूसरी तरफ हाव अपना एग्जाम दे रहा होता है, लेकिन उसका वहाँ पर पेट खराब हो जाता है। उसको बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए उसका पेपर भी पूरा नहीं हो पाता।
तो वो बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सिन और यन साथ में बात कर रहे होते हैं तो यून सिन को अपनी कंपनी में जॉब करने के लिए मनाता है क्योंकि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन वो मना कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में चियोन यून से मिलने जाता है और यून चियोन को अपनी कंपनी में काम करने के लिए मना ही लेता है। और हमारा चियान मानने वाला तो था नहीं, लेकिन उसे यून की बातें बहुत ही पसंद आती है। और फिर अगले दिन जब चियान ऑफिस आता है तो वहाँ के डायरेक्टर चाओ उससे बहुत ही रूडली से पेश आते हैं और उसको बहुत ही कुछ बुरा भला कह देते हैं। एक्चुअली डायरेक्टर चाओ को चियान बिल्कुल ही पसंद नहीं आया है। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं चाहता था कि चियान उसकी पोजीशन ले ले। तो फिर हम देखते हैं कि हमारी सीन यून के चेयर पे बैठी होती है तो यून आके उससे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसको मस्का मारने लग जाती है और कहती है बॉस मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, आपके पास कोई काम अवेलेबल है क्या। तो वो कहता है मैंने तुम्हें कल कहा था बट तुमने मना कर दिया, तो आज अचानक तुम मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। एक्चुअली सिन को पता चल गया था कि चियोन इसी कंपनी में ज्वाइन हुआ है। तो वो कहती है मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। तो यून कहता है मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करता हूँ। वो उसको बड़ा पोजीशन दे रहा था लेकिन वो उससे छोटा पोजीशन मांगती है ताकि वो चियोन के साथ काम कर सके, लेकिन वो यून को बहाना करती है कि ताकि मैं सब कुछ धीरे धीरे सीख सकूँ। और वो मान जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस का टूर करवाता हूँ। तो वो कहती है कि रहने दो, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीट मिले। तो फिर हम देखते हैं कि चियान पानी पी रहा होता है और सीन उसे पीछे से आके डरा देती है और सीन के ऊपर पानी गिर जाता है और चियान जो है शॉक्ड में आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैंने भी इस कंपनी को ज्वाइन किया है और अब मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, कितना रोमांटिक होगा ना। तो चियान उसके कपड़े से पानी पोंछता है, तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है। तो वो सीन को पहचान जाता है कि लाओचन कंपनी की सीईओ की डॉटर है। तो वो कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सीन कहती है मैं यहाँ पर पानी पी रही थी और इसने मेरे कपड़े पे पानी गिरा दिया। तो वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और बेचारा चियान फंस जाता है और वो भी वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तो फिर सीनू से एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। तो वो जब आता है तो वो उससे बहुत ही ज्यादा चिपक रही होती है। तो चियान उससे कहता है तुमने यहाँ पर एम्प्लॉयज का रूल पढ़ा है, यहाँ पर रोमांस नहीं कर सकते। तो सीन कहती है अच्छा ये बात है तो फिर ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन सीन ऐसे ही थोड़ा ना मानने वाली में से है। तो आगे क्या होने वाला है ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।